A1 से ये बताने के लिए कि 26 दिनों से जब हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद सरकार द्वारा जो हमें छला गया और 21 तारीख को जो घटना हुई, उस विषय में है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं हम छात्रों के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं शुरू से बताना चाहती हूँ इस पीसी के ज़रिए कि जिस तरह से हम लोग 26 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, उसके बाद 10 तारीख को हम लोगों ने लाठीचार्ज भी हम लोगों पर कराया गया विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग ने मौन मार्च निकालने के बाद प्रशासन को एक गुलाब का फूल देते हुए चुपचाप से हम लोग आके अपने आंदोलन पे फिर से बैठ गए। लेकिन उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार जो साजिश बार बार रच रही है जिस तरह से, वो एक निंदनीय और दयनीय परिस्थिति को बताता है कि ये झारखंड में चल क्या रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा 21 तारीख को पुतला मार्च निकला और उसमें प्रशासन सहयोग कर रही थी। उन्होंने हमें मार्ग बताया। हम कचहरी चौक से लालपुर होते हुए जाना था, लेकिन प्रशासन हमें बोली कि आप चडरी तालाब होते हुए फिराया लाल पहुंचना है। उसी के बीच में चडरी तालाब के पास बहुत सारे लोग जेएमएम के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो कि स्टेट लाइब्रेरी से निकले हुए थे। वहाँ पे हम लोगों के साथ हुआ ये कि हम लोगों को लगा कि वहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए। हम लोगों ने इनवाइट भी किया, वे आए। उस बीच से जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता, जिन पर मैंने केस किया है, कल एफआईआर दर्ज कराया है उन पर, वे आए, मेरा पुतला छीनने का काम किया, मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी। उसके बाद उन्होंने पुतला को छीनने का काम किया, दुपट्टा को छीनने का काम किया, जो बहुत निंदनीय है क्योंकि ये सरकार के लोग थे। ये सरकार के लोग थे, या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भेजे थे या फिर लोगों के रूप में गुंडे भेजे थे? क्योंकि जिस तरह से गिरिडीह और हजारीबाग में हुआ और रामगढ़ में जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के अध्यक्ष जो है जेएमएम के, वे खुलेआम बोल रहे हैं कि छात्र अगर पुतला दहन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उन्हें मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो भी वे बोल रहे हैं जो खुद एक 50 साल के आदमी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर ये लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा सरकार का? जब हम लोग निकलेंगे बाहर उग्र होकर। छात्र तो इतने दिन से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किए। मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से एलिगेशंस लगाया जा रहा है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों पर और उनका जो नेतृत्व कर रहा है, जैसे कि एक रविंद्र पासवान हो गए, कुणाल सर हो गए, जिनको बार बार बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो बीजेपी से हैं, तो उनके फोटो सिर्फ बीजेपी के साथ ही नहीं है, जेएमएम के लोगों के साथ भी है। तो अगर वो कहीं पे कोई पत्र लेकर जाते हैं स्टूडेंट के मामलों में तो वो बीजेपी के नहीं ना हो जाएंगे? ये बहुत ही गलत तरह से दिखाया जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब रुपेश भाई बोलेंगे क्या? उसके बाद जो अमीषा प्रसाद के साथ हुआ, वो लड़की जो मेरा मदद कर रही थी, वो किसी भी संस्था से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो बस मेरी मदद कर रही थी क्योंकि मैं उस दिन पीड़ित थी, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस तरह से उस वक्त जो भी घटना हुआ, मैंने खुद एसडीएम सर को, जो रजत सर है, मैंने उनको कहा भी कि मेरे साथ ये घटना घटाई गई, लेकिन आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, अभी साइड रहो, इस पर बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे प्रशासन सरकार के दबाव में इस तरह कर रहे हैं या फिर वो सरकार की आड़ में अपना भी मनसा चला रही है? ये जो सरकार कर रही है हमारे साथ, ये सरासर गलत है और मैं इस चीज का निंदा करती हूँ। आप बोल दीजिए इसके बाद में बात नहीं करूँगी।